आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास में उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जो दिसंबर 2020 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो सेट रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड है, वे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर जो है प्रदर्शित करते हैं n से, और नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, मतलब 1 2 3 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक चलते हैं। ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पता नहीं, इनफाइनाइट हैं। 1 से शुरू होकर आगे तक पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं सभी हैं। तो जब हम बात करते हैं इनके क्यूब्स की, तो ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और डैश 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 का मतलब है आगे इसी तरह से संख्याएं आती रहेंगी, लेकिन सभी की सभी इंटीजर होंगी, पूर्णांक होंगी और पॉजिटिव होंगी। तो यह आ जाएगा 1, 2 का क्यूब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये 64 और ये 125। तो नेचुरल नंबर के जो सेट हैं उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसलिए इसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर के जो क्यूब्स हैं उनका सेट भी क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, आपको गिवन है 2 फाइनाइट सेट्स रिस्पेक्टिवली हैव x एंड y नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि 2 सेट हैं, हमारे पास एक सेट A है एंड एक सेट B है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A वो है हमारे पास x, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B वो नंबर आपको गिवन है y, x एंड y। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट is 56 more than the total number of subset of the second set. It means फर्स्ट सेट में जो टोटल सबसेट के नंबर है वो सेकंड सेट के जितने भी टोटल सबसेट है उससे 56 ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास होते हैं 2 टू द पावर n। तो इसका मतलब हमारे जो है फर्स्ट सेट में टोटल सबसेट हो जाएंगे, इसमें जो है टोटल सबसेट हो जाएंगे हमारे पास 2 टू द पावर x, और सेकंड सेट में टोटल सबसेट हमारे पास हो जाएंगे 2 टू द पावर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर y इक्वल है 56। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। ओके, अब देखिए ऑप्शन हमें क्या क्या गिवन है। ऑप्शन से हम x और y की वैल्यू रख देते हैं, जिसका भी डिफरेंस हमारे पास 56 आ रहा है वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको 2 नंबर गिवन है 4 एंड 2। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है 6 एंड 3।
थर्ड ऑप्शन आपके पास है 3 and 6 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 2 and 4। तो देखिए हम जब फर्स्ट ऑप्शन को चेकआउट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन को करेंगे तो 2 to the power 4 माइनस 2 to the power 2, तो यह जगह 16 माइनस 4 हमारे पास 12 आ रहा है। हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए था, 56 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं सेकंड, 2 to the power 6 माइनस 2 to the power 3, 2 to the power 6 का मतलब सीधा सीधा 64 होगा। 2 to the power 6 का मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो हमारे पास ये 64 आ जाएगा। 2 की पावर 3 दे रखिए, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आता है 56। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सेकंड जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n की तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट इज 40 एंड सेट बी इज 32, इन द सेट सी इज 50, बोथ सेट ए एंड बी में जो टोटल एलिमेंट है वो है 4, ए एंड सी में टोटल एलिमेंट है 5, बी एंड सी में टोटल एलिमेंट है 7 और सभी सेट में एलिमेंट है 2। हाउ मेनी आइटम्स आर इन ओनली वन सेट। इसका शॉर्ट मेथड हम यूज में ले रहे हैं, आप समझे। तो आपको एक सेट गिवन है ए, दूसरा सेट आपको गिवन है बी और तीसरा सेट आपको गिवन है सी। 3 सेट आपको गिवन है, ठीक है। ये सेट आपके पास है ए, ये सेट आपके पास है बी और ये सेट आपके पास है सी। देखो मैं इसको कैसे फिलअप करता हूँ, तो देखो मैं इसको कैसे फिल करता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो कॉमन एरिया है उसमें देखो, आप देखोगे यहाँ पर सभी सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर 2 बीच में आ जाएगा 2, ठीक है। ये 2 देखो सभी में कॉमन है, सभी में आ गया। इसका मतलब सभी सेट में कितने एलिमेंट है, टोटल 2 एलिमेंट। अब देखिए ए एंड बी में, ए एंड बी कहाँ गया, ए एंड बी, ए एंड बी देखो कहाँ है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट है 4, तो 2 तो पहले आ ही चुका है, तो 2 और बचा, जिससे ये पता लग गया कि ए और बी में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। 2 + 2 2 + 2 4 हो गए, ठीक है। बी और सी में कितने हैं, देखो बी और सी में, बी और सी में हम देख रहे हैं, बी और सी में देखो, बी एंड सी में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 7 है। तो देखो यहाँ पर बी और सी में, यहाँ पर 2 है तो इधर मैं 5 लिख देता हूँ, ताकि बी और सी में टोटल एलिमेंट 7 हो जाए। 5 और 2 कॉमन है, 5 ओनली बी और सी में है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, इन दोनों का सम 4 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का सम 4 होना चाहिए और इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, ठीक है। समझा गया होगा। और ए और सी के बारे में इसने बताया है, ए और सी के पास टोटल 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 5। तो यहाँ पर जो है टोटल 5 होना चाहिए इनका, तो 2 तो इधर है ही ऑलरेडी, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 40 हैं। तो हमारे पास कितने पैक हो चुके पहले, 3 2 5, 5 और 2 7, इसका मतलब 33 हमारे पास बचते हैं टोटल एलिमेंट्स। अब ए के टोटल मिलाकर हमारे पास कितने आ जाते हैं, 40 आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो बी में कितने हैं, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 ऑलरेडी आ चुके हैं। बी में टोटल एलिमेंट 32 हैं, तो 32 में से 9 माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाता है 32 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ओनली 23 आएगा, ठीक है। ये कैसे किया ये मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं 23। अब सी में टोटल एलिमेंट कितने हैं, सी में टोटल एलिमेंट आपके पास है 50। कितने हैं, 50। तो अब देखिए आपके पास 5 और 2 7 3 10 तो आ चुके हैं, इसका मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे हैं, 40।
तो इस तरह से सी के पास टोटल 50 आ जाते हैं, बी के पास टोटल 32 आ जाते हैं। अब आप देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये ओनली बी का है, ये ओनली सी का है, और ये ओनली ए का है, ठीक है। और इनमें जो जो एलिमेंट हमारे पास आए, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, इसमें हमारे पास टोटल 33 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 33। और जो है यहाँ पर बी में टोटल, केवल बी में एलिमेंट कितने हैं? 23। और इसी तरह से केवल सी में एलिमेंट आपके पास कितने हैं? 40। तो इसका मतलब हाउ मेनी आइटम्स आर इन ओनली वन सेट। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा, ओनली वन सेट के टोटल एलिमेंट होंगे 33 प्लस 23 प्लस 40। जब हम इसको प्लस करते हैं तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, और टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 96। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 96। मैंने कैसे सेट है, कैसे उसको फिल करते हैं, सभी एलिमेंट्स स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो, और इसमें बहुत सारे आंसर आप एक ही डायग्राम से आसानी से दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई आपको दे रखा है 3y। एफ वाई आपको दे रखा है 3y। इसका शॉर्ट मेथड तो ये है, देखो एफ वाई को हम x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आपके सामने है 3y, देन सिंगल y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? x अपॉन 3। तो इस बेस पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एफ इनवर्स y विल बी इक्वल हो जाएगा y अपॉन 3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है। मेथड क्या है उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट एफ वाई इक्वल है x। हमने इस फंक्शन ऑफ y को x मान लिया, देन y इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स x। ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें एफ वाई की मैं वैल्यू रख देता हूं, तो x इक्वल आ जाएगा 3y के, तो y इक्वल आ जाएगा x बाई 3। लेकिन यहाँ पर y क्या है? y क्या है? एफ इनवर्स x, देन एफ इनवर्स x आपके पास आ जाएगा x बाई 3। ओके, आपने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने y की वैल्यू निकाली थी। तो जब आप समझ सकते हो कि एफ इनवर्स x बाई 3 है, देन एफ इनवर्स y क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है यहाँ पर y रख देते हैं, देन एफ इनवर्स y आपके पास आ जाएगा y अपॉन 3। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, जिसको मैंने शॉर्ट मेथड से आपको पहले ही बता दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन दिसंबर 2020 सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आए हैं। मैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम को आसान से आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैथ्स में मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और उन स्टूडेंट्स को भी बताएं जो मैथ को सीखना चाह रहे हैं या जिनको मैथ से थोड़ा सा डर लगता है। तो उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स।